हेलो फ्रेंड्स। अब हम खंड ब में देखेंगे। यहाँ पे सारे फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे 11th वाला क्वेश्चन है 32 की पावर 2 का मान क्या होगा, मतलब 32 की घात 2 का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछा है बस। ठीक है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे 32 × 32 तो वो आ जाएगा कितना, 1024। ओके, अब अगला क्वेश्चन पूछा है, ये इस प्रकार क्वेश्चन भी आते हैं, ये फर्स्ट चैप्टर से सारे क्वेश्चंस 11वां। तो देखो √5 प्लस √2 कोष्टक √5 माइनस √2। यहाँ पर देखो सरसमी का यूज हो रही है। सरसमी मीन्स ठीक ठीक है, आइडेंटिटी यूज हो रही है। कौन सी? a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी। ऐसा होता है तो a स्क्वायर हो जाता है माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर। ऐसा करोगे तो देखो √5 का स्क्वायर होता है वो होता है 5, ठीक है, और √2 का स्क्वायर होता है 2। तो 5 में से 2 के पीछे बच गए 3। वैसे वैसे ये क्वेश्चन और पूछा है। ठीक है, ये सेम टू सिमिलर है, सिमिलर फॉर्मूला है। तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो ये सर्ट समीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे या फिर अपने को डायरेक्टली पूछेंगे ऐसे। सर्ट्स वाले पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर अपने पास ये करनी कह सकते हैं, या फिर घातांक वाले पूछेंगे डायरेक्ट। अब देखो 12 क्वेश्चन सिमिलर है, 3 क्वेश्चन पूछे गए। देखो कार्तीय तल में वाई अक्ष का समीकरण होता है, क्या होता है वाई अक्ष का समीकरण? अब पूछ रहे हैं वाई अक्ष का समीकरण, द इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस इन, ठीक है, कार्टेशियन कार्टेशियन प्लेन इज, इसका आंसर हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 होता है वो होता है किसका, y का समीकरण। ठीक है, y x का समीकरण होता है। और देखो x x का समीकरण क्या होता है, वो होता है y इज इक्वल टू 0। और y x ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट टाइप से पूछेगा, सेम क्वेश्चन है। अब देखो 13 क्वेश्चन क्या है, तो वे रेखाएं जो एक दूसरे को लंबवत होती है, एक दूसरे के लंबवत होती है, ठीक है, 90 डिग्री काटती है, तो उनके बीच का जो कोण होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, द एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर लाइंस इज 90 डिग्री। या फिर दूसरा क्वेश्चन, इस इन तीनों में से एक क्वेश्चन आएगा पक्का, दो पूरक कोणों का योग कितना होता है, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज, ये होता है 90 डिग्री। पूरक कोण, दो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और दो संपूरक कोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, द सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर, ठीक है, या इज, ठीक है, 180 डिग्री। ये हो गई, इन तीनों में से ये क्वेश्चन आएगा पक्का। अब अगला चौथा 14 क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज के समूह कौन होते हैं, ठीक है। अब उनके बीच में जो समूह कौन होते हैं वो कैसे होते हैं, आमने सामने के कौन, किसके, समांतर चतुर्भुज के, वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर भी होते हैं और बराबर भी होते हैं। समान चतुर्भुज के समूह कौन, जो कौन बराबर नहीं, सॉरी, भुजाएं बराबर होती हैं, और कौन एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल ऑफ परपेंडिकुलर आर इक्वल होते हैं। देखो आयत के विकर्ण कैसे होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते, एक दूसरे के लंबवत नहीं होते। वर्ग के विकर्ण कैसे होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं और लंबवत होते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड परपेंडिकुलर। फिर 15th क्वेश्चन देखो, सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भाग होते हैं बराबर। क्यों? जैसे एक त्रिभुज है, उसकी एक तरफ की भुजा लोगे तो दूसरी तरफ की भुजा बराबर होगी। एक कोण लोगे जिस जगह पे, दूसरी त्रिभुज में भी उसी जगह पर जो कोण बना है वो दोनों बराबर होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, वर्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, ठीक है, पहले भी पूछ चुके हैं और भी पूछ रहे हैं। देखो द फॉर्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल 2πr, क्या हो जाएगा 2πr। अब अगला क्वेश्चन देखो, वर्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, ठीक है, द लॉन्गेस्ट चोर्ड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है, ये डायमीटर होती है, व्यास होती है। अब देखो 16 क्वेश्चन पे आते हैं, व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध होता है। अपने को पता है व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना होता है। या तो ऐसा कह सकते हैं, या तो ये कह सकते हैं कि त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है। उसका फॉर्मूला लिखना है, बस ये लिख दो, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। ओके, अब देखो यूक्लिड के अनुसार सभी अपने जो ब्लैंक्स दिया है कोण बराबर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड ऑल खाली जगह एंगल्स आर इक्वल। समकोण जो होते हैं अपने पास, ठीक है, समकोण वाले कोण होते हैं वो सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, ये यूक्लिड ने कहा था। अब देखो यूक्लिड के अनुसार एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक
खाली जगह खींची जा सकती है। क्या खींची जा सकती है? केवल एकमात्र, ठीक है, केवल एकमात्र सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, कितनी? केवल, अगर दो बिंदु हैं उनके बीच में कितनी? केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड। ओके, हो गया क्वेश्चन। अब 70th क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज जिसका आधार दिया है और ऊंचाई दी है, अब उसका पूछा क्या है? उसका पूछा है क्षेत्रफल पूछा है। द ट्रायंगल विच भी अपने को आंसर अपने को पता है, इजी क्वेश्चन है। क्या है फॉर्मूला? क्या होता है त्रिभुज का? वो होता है 1/2 आधार इंटू, ठीक है, ऊंचाई। अब इसमें रख दो, ठीक है, तो ये दोनों 28 का आधा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हीरोज का सूत्र। अब हीरोज का सूत्र लिखना है बस इस खाली जगह में, बस। ठीक है, अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, अब इसमें खाली जगह दी है, इसमें क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा 1/2, 1/2 आ जाएगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ये हो गया 17 क्वेश्चन। अब 18 क्वेश्चन देखते हैं। दंडों की ऊंचाई चर के किस पर निर्भर करती है? अब ये कह रहे हैं कि जो दंडों की ऊंचाई होती है वो किस पे तो वो चरों के मान पर निर्भर करती है। द हाइट ऑफ बार्स डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। उसका जो मान आएगा ना, ठीक है, चर का, उसी पर निर्भर करती है, उसके मान पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी बारंबार दबाव में सबसे अधिक बार आने वाला मान होता है, वो क्या कहलाता है? वो बहुलक कहलाता है। द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड, ठीक है, मोड, बहुलक हो जाएगा। और 18 ये, ठीक है, किसी बारंबार दबाव, ये देखो सेम क्वेश्चन है, पूछा गया। ठीक है, ये हो गया अपने पास कौन सा? खंड भाव। इसी के साथ इस वीडियो में हम कहते हैं बाय बाय। अगली वीडियो में आते हैं और इसी के साथ इसका अगला पार्ट लेकर, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा। थैंक यू।